हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर और फुटर को, ठीक है। आज हम देखते हैं कि इसके अंदर पेज नंबर किस तरह से ऐड किया जाता है। ये बेसिकली होता जो हेडर एंड फुटर के अंदर ही है, ठीक है। जैसे ये आप देखें टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, या किसी भी एक जगह पे आप इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब इसके बाद अगर आपने पेजेस ऐड करने हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक उनके ऊपर नंबर ऐड हुआ आएगा। ये देखो, ये एक हो गया, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, इनका नंबर ऐड हुआ, हर पेज का एक अपना एक नंबर होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि जी अगर फर्ज कम हमने इसको चेंज करना है, बॉटम ऑफ द पेज लेके जाना है, तो हम इसको क्या करते हैं, बॉटम ऑफ द पेज इसको लेके जाते हैं। ऊपर टॉप पे भी है, अब ये नीचे भी आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके बॉटम पे भी क्रिएट कर सकते हैं जो पेज नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, पेज नंबर ऐड करते हैं इसके अंदर। अब अगर फर्ज करें आप किसी और जगह पे किसी करंट पोजीशन पे हैं, यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें, ये देखें, ये आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इसकी खैर जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेन जो पेज नंबर ऐड करने का तरीकाकार है वो है टॉप पे या बॉटम पे। टॉप पे आप क्रिएट कर लेते हैं या बॉटम पे क्रिएट कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद आप जितने पेजेस क्रिएट करते हैं वो खुद ब खुद नंबर उनके अंदर ऐड होता जाएगा, ठीक है। आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इससे ये है कि आपको आपकी बुक का सीक्वेंस पता चल जाता है। लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि कुछ लोग जो हैं वो जब अपनी बुक्स जो है बना रहे होते हैं, पब्लिश कर रहे होते हैं, तो वो जो इंडेक्स पेज होता है या तकरीज होती है या बाकी जो तारुफ होता है, एक तमहीद होती है, कुछ लोगों की उसकी किताब के बारे में राय होती है, वो पेजेस के नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं होती। जहां से मेन आपका टॉपिक पहले लेसन स्टार्ट होता है, वहां से पेज नंबर लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पेज करंट पोजीशन यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है। ये इस तरह से आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेन टॉपिक जिसको हम बहुत दिनों से जो है वो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, ये मुझे ना, ये टूल मुझे बहुत ही जबरदस्त और अच्छा टूल लगता है। यानी जहां पे आपके पास टेक्स्ट नहीं पहुंच रहा, यानी आपका मार्जिन नहीं है, ये शेप की तरह काम करता है कि वहां उस जगह पे जाके आपके लिए काम कर लेता है। जैसे फर्ज करें, ये आपके पास हेडर है, नॉर्मल आप यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे लिखना हो तो आप इसको खोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर टेक्स्ट आपने ऐड करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से, ये देखें ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो आप क्या करें, यहाँ पे ये आपने ऐड कर लिया। अब आप क्या लिखते हैं, फर्ज करें आपने यहाँ पे लिखनी है डेट, जिस डेट को आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर फर्ज करें वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है तो आप लिख रहे हैं। जैसे फर्ज करें आज है जी 17/7/2020, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, डेट लिखी हुई आ गई। अब ये जो इसके साथ बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर खत्म करने के लिए तो हम इसकी फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा और इसको देखते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये इसको तो खैर छोड़ दें क्योंकि ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वही है, टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसको फिल करने का तरीकाकार है, ये भी आप शेप्स के अंदर सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। शेप फिल करने का तरीका भी आप पढ़ चुके हैं क्योंकि ये एक तरह की शेप है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह की शेप है कि वहां पे तो आपको शेप के अंदर लिखने के लिए राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना पड़ता था, लेकिन ये ऑलरेडी टेक्स्ट इनेबल होती है कि इसके अंदर आप डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसी तरह से है कि अगर इस शेप को आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपकी शेप चेंज हो जाती है, बेसिकली है शेप ही, ठीक है। लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट पहले से लिखने की सहूलत मौजूद है। ये बाकी चीजें भी इसकी सारी हुई हैं। अच्छा, हम मेन इस पे देखते हैं शेप आउटलाइन का, ये हमने पहले एक दफा पढ़ भी लिया है। नो आउटलाइन करते हैं तो ये हमारे पास खत्म हो गया। अब देखें, आप किसी भी जगह पे आप टेक्स्ट लिख, ठीक। ये है टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का तरीका
किसी भी जगह पे। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे कि जी हमने जो कहा था कि हम टेक्स्ट बेस की बुनियाद पे क्या करेंगे, एक रिजल्ट शीट बनाएंगे। तो हमने उसके लिए करना क्या है, या जो ब्रिंग और फॉरवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जी आप अपनी शेप को पीछे कैसे ले जा सकते हैं, टेक्स्ट के बिहाइंड और टेक्स्ट के इन फ्रंट उसको कैसे ला सकते हैं, तो वो उसको आज हम डिस्कस करते हैं। मेन हमारा टॉपिक ये है टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ने का जो मकसद है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक रिजल्ट कार्ड बनाते हैं। हम शुरू में क्या लिखते हैं, एक जी नेम, फादर नेम, क्लास उसकी जो स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं उसका रोल नंबर, लिखते हैं जी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमने ऐड कर दिए। जैसे फर्ज करें मैं लिखता हूँ जी बिलाल अहमद, अब्बू का क्या नाम है बिलाल? सैयद आतिफ हुसैन। सैयद आतिफ। फर्ज करें मैं इनकी क्लास जो है वो 12th लिखा और नंबर में इनका ये मैं इनका रजिस्ट्रेशन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल ऐड करता हूँ जो आपके स्कोरिंग के लिए है, ठीक है। ये मैंने टेबल ऐड कर दिया। खैर ये असाइनमेंट आपको खुद करनी होगी, मैं सिर्फ तरीका बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे बॉटम पे आ गए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं जी, रिमार्क्स। तो मैंने लाइन ऐड करने का तरीका बताया था, कंट्रोल यू करके टैब प्रेस करते जाएं, ठीक है। इस तरह भी आप अगर मैनुअल करने हो और अगर खुद लिखना हो तो आप लिख के उसके बाद कंट्रोल यू कर दें तो वो अंडरलाइन टेक्स्ट आ जाए। अब हमारे पास हमने इंडेंट पढ़ा था, यहाँ पे हम बोर्ड की स्टैम्प हमने लगानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको खुद ही क्या करेगा, सेट कर लेगा। ये हमने यहाँ पे लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे एक लाइन देते हैं ताकि यहाँ पे वो अपने सिग्नेचर कर ले। ये हमने क्या कर लिया, रिजल्ट कार्ड बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ड के अंदर यहाँ पे आपने वर्ड आर्ट भी देखा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जैसे फर्ज करेंगे ये भी एक तरह की शेप है, इसको पहले जब पोजीशन से हटाना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, इसको यहाँ थोड़ा सा और स्क्रीन कर दें। ये आपने क्रिएट कर लिया एक, यानी रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए और शेप को या टेक्स्ट बॉक्स को बिहाइंड द टेक्स्ट लेके जाने के लिए हमारी एक्सरसाइज है। आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। ये हमने एक डमी रिजल्ट कार्ड बनाया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं।
ये टेक्स्ट बॉक्स आपने क्रिएट किया। अब आपने यहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंदरा फलां फलां, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ये एक पूरी लाइन बनेगी। थोड़ी सी आपको इसमें कंट्रोल करना। मैं मार्जिन इसका पूरा खोल दूँ। अब मैं इसके लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स का एरिया है। कंट्रोल वी में बार बार करना। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे करके जस्टिफाई करता हूँ। मैं इसको कोई हल्की सी शेप दे देता हूँ, जिस तरह से आम होता है। इसके टेक्स्ट को भी मैं अब मैंने क्या किया, ये पूरा पीछे मैंने बैक पे तैयार कर ली है। अब मैं इसको यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ। शेप को या इमेज को या टेबल को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे इसको कॉपी करते, मेन हमारा जो रिजल्ट कार्ड है हम वहां पे इसको ले जाते। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल वी हो गया, ये उसके ऊपर आ गया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फॉर्मेट पे जाएं और टेक्स्ट रैपिंग में जाएं। तो आप क्या करें, बिहाइंड द टेक्स्ट, ये पूरी की पूरी शेप जो है ये पीछे चली गई है और ये आपका जो टेक्स्ट है ये फ्रंट पे आ गया। आपने ये जो मिस्टेक है ना, ये गिफ्ट वाली या फर्ज करें मंदरा गिफ्ट, क्योंकि ये अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये लफ्ज नहीं है, तो इस वजह से ये नीचे रेड लाइन दे रहा है, तो आपने इनको खत्म कर देना। ठीक है, इस सारे को मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये मंदरा कह रहा है, तो मैं इसको भी क्या कहता हूँ, सारे को इग्नोर कर दो। ये सारा का सारा क्या इग्नोर है। ठीक है, उसके बाद आगे है जी, ये आपके पास पूरा रिजल्ट कार्ड जो है वो प्रिपेयर हो गया। इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आप शेप बना के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे शेप क्रिएट करते हैं, इधर शेप पे गए, या पूरी शेप ले आए। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं इसके अंदर कॉपी कर, ये आपने इसको यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, अब आप अगर फर्ज करें यहाँ पे ये वाली शेप खत्म करना चाहते हैं, आप खत्म कर दें। इस शेप को आप फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लें इसकी। जी, होम मेन्यू में गए और इसके टेक्स्ट के कलर को भी थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। ये हमने इसका टेक्स्ट का कलर चेंज, अब इसको आप कॉपी करें यहाँ से, कंट्रोल वी करें,
तो ये आपका पूरा एडजस्ट हो गया। आप इसको क्या करें, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया। अब आपको समझ आ गया कि शेप, टेक्स्ट बॉक्स या कोई और ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने बैक पे कैसे लेके जाए। ठीक है, अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना हो ये टेक्स्ट रैपिंग में आए और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें, ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया, ये इसके पे क्या हो गया, इसके बिहाइंड चला गया। ये है हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी इंसर्ट के अंदर जो हमारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो शेप हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, उसको आपने किस तरह से टेक्स्ट के बिहाइंड लेके जाना है। ठीक है, इसको जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, तो इस तरीके से आपने करना है। ये आपका तकरीबन फिर सारा कवर हो जाए, बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, इसकी असाइनमेंट करनी है। आपने पूरा एक रिजल्ट कार्ड बनाना है और अपने स्कूल का नाम यानी 9th या 10th का आपने रिजल्ट कार्ड बना के उसकी मुझे असाइनमेंट सेंड करनी है। ठीक है, ये आपका आज का टास्क है। इंसर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा ये देखें, साथ ही आपने वर्ड आर्ट भी डिस्कस करनी है। ये जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इसका जो है ऑनलाइन के साथ लिंक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, ये आपके पास वर्ड आर्ट है, अगर ये सिर्फ वर्ड आर्ट 2007 तक है, आगे ये वर्ड आर्ट नहीं है। मैं एक नया पेज एंटर करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और वर्ड आर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें आपके पास, अगर आपने इस तरह से टेक्स्ट लिखना हो, जैसे फॉर्म करेंगी, ये देखें। ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इस तरह से हो जाती, बनी बनाया आपके पास आ जाए। आपने अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने शेप आपकी, आपने उसको सही तरह से फिल करना है या इधर से भी करना है। ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ टूल इसके ओपन होते हैं, लेकिन ये अगले वर्जन में नहीं है, तो इसका मकसद नहीं था इतना ज्यादा, तो इस वजह से इन्होंने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, ये आपने वर्ड आर्ट भी, इसको भी कहीं आपने इस्तेमाल करना हो तो बेशक आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी के लेटर हेड होते हैं या आपके स्कूल के या आपके बोर्ड के, वो इमेज फॉर्मेट में बने हुए होंगे। ये जो मैंने आपको बताया ये सारे मैनुअल तरीके हैं। आगे हमने पढ़ना है कि हमने बस सिर्फ एक इमेज लगा के ये सारा काम कैसे खत्म कर दें। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ये पेज लेआउट के अंदर हमारे पास पूरा एक टॉपिक है। इन सारी जितनी भी हमने इंसर्ट के अंदर यहाँ पे ये जो चीजें हमने मैनुअल की हैं, ये हेडर और फुटर लगाया है और ये इस तरह से किया है, एक सारे का सारा एक इमेज से सारा कुछ हो जाएगा। मैं आपको अपने एचटी का जो लेटर हेड है उसको यूज करके ये सारा प्रॉपर तरीकाकार बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल जो कल आपकी असाइनमेंट है वो आपने मुझे रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर करके देना है अपने स्कूल का 9th या 10th का। ठीक है, जिसमें आपने सारी जिस तरह से वहां बना हुआ है उसी तरह से आपने यहाँ पे बनाना। ठीक है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो बेशक मुझसे रब्ता करें। अच्छा, ये हमारे पास उसके बाद एक इंसर्ट के अंदर छोटा सा टॉपिक रह गया ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने कभी डॉन न्यूज या द न्यूज देखा हो, तो उसमें जैसे वो आर्टिकल लिखते हैं जब, तो आर्टिकल का जो पहला करेक्टर होता है उसको वो बड़ा कर देते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप ड्रॉप कैप्शन, ये ड्रॉप जस्ट खूबसूरती के लिए, कोई इसका मकसद नहीं है। ये दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, ड्रॉप कैप्शन इस तरीके से आप कर सकते हैं। बात समझ आ गई। उसके बाद अगला है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। अच्छा,
ये सर्विस तकरीबन ख़त्म हो गई है। सिग्नेचर लाइन जो है कोई अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी जगह पे अपना सिग्नेचर पुट करना होता था, तो ये अब 1 मिनट ये लाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जितना हमने पढ़ लिया है, उस हिसाब से अभी हमें कोई भी चीज़ मैनुअल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये बता रहे हैं कि जी आप टेक्स्ट इसमें सिग्नेचर ऐड करें। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जब डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर होके आएगा, तो उसके एंड पे खुद ब खुद लगा हुआ होगा। बिल्कुल स्लो हो गया। उसकी जगह पे जो टूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आप इंडेंट को यूज़ करें, जैसे ये देखें, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ये एक दफ़ा बना लिया आपने, तो खुद ब खुद आप बार-बार फिर ऐड करते रहें इसको। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने नहीं बनाया, तो आप क्या करते हैं कि जी खुद ही यूज़ कर लें, इंडेंट को यूज़ कर लें, शेप को यूज़ कर लें और अपने स्टैम्प को यूज़ कर लें। ठीक है? अच्छा, ये सिग्नेचर कौन से हैं? आपने जब छोटे मोबाइल इस्तेमाल करते थे, तो उसमें आप हर मैसेज के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज जाता था, ये नीचे आपने लव इज़ लाइफ़, इस तरह के ना मुख्तलिफ, क्योंकि शायद आप जब जवान हुई उस वक़्त तक स्मार्टफ़ोन आ चुका था। हमारे दौर में ये था नोकिया 3310 और ये। तो उसमें खुद ब खुद साथ एक मैसेज जाता था, बच्चे भेजते थे साथ स्माइलीज़ लगा के, दिल-शिल लगा के, तो वो हर मैसेज के साथ ऑटो डिफ़ॉल्ट चला जाता था। ये उस सिग्नेचर की बात हो रही है, ठीक है? ये आउटलुक जब आप यूज़ करेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको आउटलुक, तो उसमें भी होता है कि आप जब भी कोई ईमेल भेजें, तो खुद ब खुद आपका नाम, एड्रेस, ये चीज़ें जो हैं वो खुद से डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है? ये उस तरह का है। लेकिन वर्ड में जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसको सही तरह से अलाइन करते हैं। अगर आपने बनाना हो तो तब भी आप तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका सिग्नेचर कर लें। या अगर फ़र्ज़ करें आपने डेट एंड टाइम किसी जगह एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका डेट एंड टाइम ये वाला लेता है, ये जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होता है, ठीक है? जैसे अभी फ़र्ज़ करें 7/17/2020, नॉर्मली हम करते हैं 17/7/2020। वो आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट चेंज करें, डेट का फॉर्मेट चेंज कर दें, जिसमें डे पहले आए और मंथ बाद में आए और फिर उसके बाद ईयर आए, तो आप कर सकते हैं उसको। ये आप चेंज कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आपने किसी जगह डेट ऐड करनी हो तो सिंपल आप डेट एंड टाइम वहाँ पे कर दें, वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, ठीक। और नहीं तो आप नीचे वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे आप फर्ज करें 17-7, इसको खुद पता चल गया कि हमने डेट कैसे, ठीक है, इस तरह से। ये अब 2 चीज़ रह गई हैं, इनको हम कल देखेंगे, ऑब्जेक्ट और ये इक्वेशन, ये जो मैथ का है, ये छोटा-सा टॉपिक है, 2 कल हम इनको डिस्कस करने के बाद हम अपने पेज लेआउट पे चलेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं, या समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं, ग्रुप के अंदर शेयर कर दें या पर्सनल मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।